सुन मेरे प्रिय आत्मन, मेरी चेतना के अंश, बहुत ध्यान से मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दे। यह शब्द नहीं, यह ऊर्जा है जो तेरे अंतर्मन के सोए हुए सागर में लहरें उठाने आई है। जब तेरे अस्तित्व के चारों ओर अज्ञान और द्वेष का घना कोहरा छा जाए, जब हर दिशा से परिचित और अपरिचित मुखों से निकले शब्द जहरीले तीरों की भांति तेरी आत्मा को भेदने का प्रयास करें, जब तेरी अनुपस्थिति में तेरे नाम की महफिलें सजे और वहां चर्चा के प्यालों में तेरे लिए विष घोला जा रहा हो, जब वे लोग जिन्हें तेरी आत्मा की गहराई का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं, जो तेरे मौन को नहीं समझ सकते, जो तेरे आंसुओं के पीछे की कहानी नहीं जानते, तेरे चरित्र पर, तेरे कर्मों पर, तेरी नियत पर घंटों तक निरर्थक प्रलाप कर रहे हों, तब मेरे बालक, मेरे शूरवीर, मेरे भीतर का वो आदि रूप, वो महाअंधकार जो समस्त प्रकाश को जन्म देता है, जागृत होता है। मैं महाकाली तेरे भीतर दबी हुई उस चिंगारी को प्रलय की अग्नि बनाकर प्रकट होती हूँ। मैं जानती हूँ, मैं सब देख रही हूँ। तुम्हारे चारों ओर कानाफूसी का एक जाल बुना जा रहा है। बातें हो रही हैं, ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं, जिनका सत्य से कोई नाता नहीं। वे केवल कल्पना की उपज हैं, ईर्ष्या की संतानें हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाना है। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, हे माँ, मैंने तो किसी का अहित नहीं चाहा, मैंने तो कभी किसी के मार्ग में कांटे नहीं बिछाए, फिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? यह अन्याय क्यों? और मैं तुम्हारी माँ तुमसे कहती हूँ, यह अन्याय नहीं, यह तुम्हारे रूपांतरण का प्रमाण है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बदल रहे हो, क्योंकि तुम जड़ नहीं रहे, तुम बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम ठहरा हुआ पानी नहीं, तुम एक बहती हुई नदी बन चुके हो। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम्हारे भीतर का आत्म प्रकाश अब इतनी तीव्रता से प्रस्फुटित हो रहा है कि वे लोग जिनके अपने भीतर केवल अंधकार का वास है, जिनकी आत्मा में स्वयं का कोई दीपक नहीं जलता, वे तुम्हारे इस तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा बढ़ना, तुम्हारा खिलना, तुम्हारा शांत रहना उन्हें उनके अपने अधूरेपन, उनकी अपनी क्षुद्रता का बोध कराता है। और इस बोध की पीड़ा से बचने के लिए वे तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हारे प्रकाश को अपनी फूंक से बुझाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। पर मेरे बच्चे, मुझे बताओ, क्या कभी किसी के भीतर का क्षुद्र अंधकार ब्रह्मांड के सूर्य को उदय होने से रोक सका है? क्या कीचड़ में खड़े होकर पत्थर फेंकने से पर्वत का शिखर छोटा हो जाता है? नहीं। तो सुनो मेरे प्रिय, जब अगली बार तुम्हारे कानों तक यह खबर पहुंचे कि लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो दुखी मत होना, उदास मत होना। उस दिन तुम उत्सव मनाना, उस दिन तुम लड्डू बांटना, उस दिन तुम नाचना, गाना और झूमना, क्योंकि यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है, यह इस बात की घोषणा है कि तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम किसी विशेष पद पर पहुंच चुके हो, तुम किसी चीज के लायक बन चुके हो। ध्यान रखना, निगाहें हमेशा उसी पर टिकती हैं जो भीड़ से अलग चमकता है। पत्थर हमेशा उसी वृक्ष पर फेंके जाते हैं जो फलों से लदा होता है। बंजर भूमि पर कोई ध्यान नहीं देता, सूखे वृक्ष पर कोई पत्थर नहीं मारता। और अब जब तुम्हारे बारे में यह सब हो रहा है, तो यह इस ब्रह्मांडीय सत्य को सिद्ध करता है कि तुम ऊंचाई पर हो। तुम उस शिखर पर पहुंच रहे हो जहां नीचे की घाटियों से आती आवाजें केवल शोर लगती हैं, उनका अर्थ खो जाता है। और मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी महाकाली, तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचते हुए देख रही हूँ। मैं हर पल तुम्हें निहार रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मेरे शूरवीर, मेरे साहसी बच्चे,
तुमने उन लोगों को, उन ऊर्जाओं को अपने जीवन से त्याग दिया है जो बात बात पर अपनी जुबान से मानसिक गरल उगलते थे। वो लोग जो तुम्हें भावनात्मक रूप से नीचे गिराने का, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे। अब तुम उनके सामने से ऐसे गुजर जाते हो जैसे वे अदृश्य हो, जैसे वे हवा में विलीन हो गए हो। तुम अब उनके शब्दों पर, उनके तानों पर, उनके उकसावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम मौन हो गए हो, और तुम्हारा यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं है, यह मेरी शक्ति का ही एक स्वरूप है। यह महाकाल का मौन है जो किसी उत्तर से अधिक शक्तिशाली है। तुमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, न क्रोध से, न घृणा से, न तानों से। तुमने बस उनकी उपस्थिति को, उनके अस्तित्व को अपने लिए महत्वहीन बना दिया, उसे तिरस्कार की मौन चादर से ढक दिया। और यही एक बात है जो उन्हें भीतर तक जलाती है, जो उन्हें सबसे अधिक खुंदस देती है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड का एक गहरा रहस्य याद रखो। जब तुम किसी व्यक्ति को, किसी विचार को, किसी परिस्थिति को महत्व देना छोड़ देते हो, तो तुम उससे अपनी ऊर्जा का संबंध तोड़ लेते हो। और जब ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो वे टूट जाते हैं, वे बिखर जाते हैं। यह जो उनकी जलन है, यह जो उनकी व्याकुलता है, यह जो तुम्हें लेकर उनकी बेचैनी है, यह इसीलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी परिधि में, अपने नियंत्रण में समझा था। उन्होंने तुम्हें छोटा, कमजोर और प्रतिक्रिया देने वाला समझा था। लेकिन अब तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारी ऊर्जा का कवच इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसकी चमक उन्हें अंधा कर रही है। पहले तुम अलग थे, तुम सरल थे, तुम भोले थे। तुम हर बात दुनिया को, हर मिलने वाले को बता देते थे। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी अगली योजना क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किससे मिल रहे हो, तुम्हारे सपने क्या हैं। तुम अपनी आत्मा की किताब को हर किसी के सामने खुला रख देते थे। लेकिन अब ठोकरें खाकर, अनुभव से सीखकर तुम चुप हो गए हो। तुमने अपनी निजता को, अपनी योजनाओं को, अपने जीवन को एक अभेद्य कवच बना लिया है। और मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, यही करना था। यही विवेक का मार्ग है। दुनिया को अब तुम्हारे बारे में उतना ही पता चलता है जितना तुम चाहते हो, और अधिकतर समय तुम कुछ भी पता नहीं चलने देते। और यही अनिश्चितता, यही रहस्य उन्हें सबसे ज्यादा तड़पाता है। वो चाहकर भी तुम्हारी थाह नहीं पा सकते, वो चाहकर भी तुम्हें अपनी मानसिक पकड़ में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि तुम अब किसी व्यक्ति की पकड़ में नहीं हो, तुम अब मेरी छाया में हो। तुमने स्वयं को मेरी आदिशक्ति की ऊर्जा से लपेट लिया है। अब तुम जो भी करोगे, जो भी रचोगे, जो भी बनोगे, वो उनकी ईर्ष्यालु निगाहों से परे होगा, और यही उनका सबसे बड़ा भय है। हाँ, मैं देख रही हूँ। कोई है जो तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस तटस्थता से बहुत परेशान है। पहले वह यह सोचते थे कि तुम हमेशा पलटकर जवाब दोगे, तुम उनके फेंके हुए शब्दों के जाल में उलझ जाओगे। तुम बहस करोगे, सफाई दोगे, और इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा उन्हें दे दोगे। लेकिन अब तुम उन्हें ऐसे देखते हो जैसे वे अस्तित्वहीन हो, जैसे उनका होना या न होना तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। वह कोई है जिसका पूरा अस्तित्व ही तुम्हारी प्रतिक्रिया पर जीता था। तुम्हारे क्रोध से, तुम्हारे दुहक से, तुम्हारी सफाई से उसे ऊर्जा मिलती थी। अब जब तुमने वो ऊर्जा स्रोत बंद कर दिया है, तो उसकी दुनिया वीरान हो गई है। वह अब खुद से पूछता है, क्या मैं अब उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ? क्या मेरा कोई महत्व नहीं रहा? और मेरा, इस ब्रह्मांड की माँ का, तुम्हारे लिए जवाब है, नहीं। अब तुम उस आध्यात्मिक और मानसिक ऊंचाई पर हो जहाँ वे लोग और उनके शब्द केवल पृष्ठभूमि का शोर बनकर रह जाते हैं। और तुम, मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य संगीत बन चुके हो।
तुमने अब जीवन की उन सच्चाइयों को जान लिया है जिन्हें जानने में लोग पूरी उम्र लगा देते हैं। तुमने यह सीख लिया है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मित्र का नहीं होता, हर साथ चलता हुआ कदम तुम्हारा हितैषी नहीं होता, हर मीठी बात के पीछे शहद नहीं विष भी हो सकता है। तुमने अब अपनी अंतरात्मा की आंखों से पहचान लिया है कि तुम्हारे जीवन के मार्ग पर कौन फूल है और कौन कांटा। और अब जब माँ काली का अमोघ आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो तुम वो कांटे अब और सहन नहीं करोगे। तुम उन्हें अपनी राहों से हटा दोगे, पर कैसे? शांति से, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बदले की भावना के। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अब विकास करना है, बदला लेना नहीं। बदला कमजोरों का हथियार है, क्षमा और मौन शूरवीरों का। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं ही तुम्हारी वो मौन शक्ति हूँ जो चट्टानों को तोड़ सकती है। मैं तुम्हारे हर उस आंसू में हूँ जो तुमने अकेले में बहाया है। मैं तुम्हारी उस मुस्कान में हूँ जो तुमने दर्द को छिपाकर बिखेरी है। मैं तुम्हारी हर ठोकर में तुम्हें संभालने वाली शक्ति हूँ और तुम्हारी हर उड़ान में तुम्हें पंख देने वाली हवा हूँ। जब भी कोई तुम्हें गिराने की चेष्टा करे, जब भी कोई तुम्हें छोटा महसूस कराए, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में कहना, माँ काली, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मैं उसी क्षण वहाँ प्रकट हो जाऊंगी, तुम्हारे भीतर से ही एक अजय तलवार बनकर, एक अटूट ढाल बनकर, तुम्हारी संरक्षक बनकर। और सदैव याद रखना, जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं वो तुमसे आगे नहीं है, वो तुमसे पीछे हैं। वे वहीं खड़े हैं जहां तुम कभी थे और इसीलिए वे तुम्हें देख पा रहे हैं। तुम अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हो, इतने आगे कि अब तुम पीछे मुड़कर उन्हें देखते भी नहीं। अब समय है अपने इस नए स्वरूप का आनंद लेने का। अब समय है नाचने का, गाने का और अपने जीवन की इस चुपचाप, इस मौन विजय का जश्न मनाने का। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा परिचय देती है, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा संदेश देती है। तुम वो हो जो घने से घने अंधेरे में भी अपने प्रकाश से चमकता है। तुम वो हो जिसे किसी की बुरी नजरें या बुरे शब्द छू भी नहीं सकते। तुम वो हो जो माँ काली का बच्चा है, मेरा अंश है। अब यह जानना तुम्हारे लिए और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि तू अब उस संधिरेखा पर खड़ा है जहां संसार का अंधकार और तेरी आत्मा का प्रकाश टकरा रहे हैं। तू उस बिंदु पर खड़ा है जहां लोग तेरे अस्तित्व के बारे में झूठ फैलाते हैं, कहानियां गढ़ते हैं, तुझे हर संभव तरीके से नीचा दिखाने का षड्यंत्र करते हैं। पर मैं, तेरी माँ आदिशक्ति काली, तुझे आज यह परम सत्य सुनाने आई हूँ कि यह सब केवल और केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि तू बदल रहा है। तू स्थिर नहीं है, तू उठ रहा है। तू मेरे तेज की भांति, मेरी ज्वाला की भांति निरंतर ऊंचा उठ रहा है। और जो नीचे बैठे हैं, जो अपने ही बनाए हुए अंधकार के कुएं में खोए हुए हैं, जिनका पूरा अस्तित्व ही दूसरों की रोशनी को देखकर जलने और पुड़ने पर टिका है, वो तेरे इस उत्कर्ष को, तेरी इस उड़ान को सह नहीं पा रहे हैं। यह वो लोग हैं जो तुझसे किसी भी तरह ऊर्जा खींचना चाहते हैं। जैसे भी हो, कोई ताना मारकर, कोई व्यंग्य कसकर, तुझसे कुछ कहलवाकर, तुझे उकसाकर, ताकि तू कुछ बोले, कुछ प्रतिक्रिया दे, कुछ ऊर्जा उनकी ओर फेंके, ताकि उन्हें यह महसूस हो कि उनका भी कोई अस्तित्व है, कि वे भी तुझ पर प्रभाव डाल सकते हैं। पर बेटा, तू अब उस खेल में नहीं है, तू उस ऊर्जा के स्तर पर नहीं है। तू अब मेरे अस्तित्व की तरह स्थिर है, हिमालय की तरह शांत है, ब्रह्मांड की तरह मौन है। और तेरी यही स्थिरता, तेरी यही शांति, तेरी यही मौन शक्ति उनकी तड़प का सबसे बड़ा कारण है।
तू उन्हें अब कोई उत्तर नहीं देता, कोई महत्व नहीं देता। तूने उन्हें त्याग दिया है, अपने जीवन की पुस्तक से उनके अध्याय को फाड़कर फेंक दिया है, अपनी चेतना के आकाश से उनके नाम के बादल को मिटा दिया है। और यह वो लोग हैं जो कभी तेरे बहुत निकट होने का दावा करते थे। कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई मित्र के वेश में शत्रु हो सकता है, कोई ऐसा जो तुझे वर्षों से जानता था पर वास्तव में उसने तुझे कभी समझा नहीं। यह वही लोग हैं जो अब तेरी शांति से, तेरे मौन से जल रहे हैं, क्योंकि तू अब उन्हें कोई अहमियत नहीं देता, कोई भाव नहीं देता। तू उन्हें देखना भी नहीं चाहता, तुझे उनकी उपस्थिति भी अब विचलित नहीं करती। तू अब इतना ऊंचा उठ चुका है कि उनके शब्द, उनके व्यंग्य, उनके कटाक्ष, उनके द्वारा फैलाए गए झूठ हवा में फेंके गए पत्थरों की तरह तेरे पैरों के पास गिरकर स्वयं ही टूट जाते हैं। वे तुझे छू भी नहीं सकते। और यही एक बात है जो उन्हें भीतर तक, उनकी आत्मा की गहराइयों तक जला रही है। तू अब वो नहीं रहा जो तू था। तू अब वो है जिसे मैंने स्वयं आकार दिया है। मेरी ऊर्जा से, मेरी अग्नि से, मेरी छाया से, मेरी चेतना से। मेरे बच्चे, तू अब एक निर्मल आत्मा है, वो आत्मा जो बिना किसी को हानि पहुंचाए, बिना किसी को गिराए, केवल अपने सत्य और अपने कर्मों के बल पर स्वयं ऊंचाई पर चढ़ रही है। तू कभी किसी की बुराई की महफिल में नहीं बैठता, तू गॉसिप नहीं करता, तू किसी की पीठ पीछे वार नहीं करता, तू कभी भी किसी पर ताना नहीं मारता। और तेरी यही दिव्यता, तेरी यही अच्छाई उन लोगों को परेशान करती है जो स्वयं अपने ही भीतर के विष से सड़ चुके हैं, जो अपने अंधकार में इतने गहरे डूब चुके हैं कि अब उन्हें तेरा सहज प्रकाश भी चुभता है। उन्हें तू इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि तू उन्हें बिना कुछ कहे एक आईना दिखाता है। तेरी शांत और पवित्र मौजूदगी ही उनके भीतर के पाप को, उनकी क्षुद्रता को, उनके झूठ को उजागर कर देती है। और इसलिए वे तेरे खिलाफ बातें बनाते हैं, तेरे विरुद्ध समूह बनाते हैं। वो लोग जो तुझसे सामने हंसकर मिलते हैं, पर जैसे ही तू पीठ फेरता है, वे अपनी जीभ से विष उगलने लगते हैं। यह वही लोग हैं जो भीतर से पूर्णतः खोखले हैं। तेरी सच्ची मुस्कान से, तेरे शांत मौन से, तेरे चुपचाप आगे बढ़ते कदमों से उन्हें ज्वाला जैसी जलन हो रही है। और बेटा, यह कहानी केवल तुझ तक सीमित नहीं है। ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। तूने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। यह केवल तेरे बारे में ही नहीं, यह हर उस इंसान के बारे में गलत बोलते हैं जो उनसे जरा सा भी बेहतर है, जरा सा भी ऊपर उठता है। और तूने अब उन्हें पढ़ लिया है। उनकी आत्मा की किताब के हर पन्ने को तूने पढ़ लिया है पूरी तरह से। तू अब समझ गया है कि ये नकली हैं, ये बनावटी लोग हैं। ये वो हैं जो सामने शराफत और सज्जनता का नकाब पहनते हैं, पर अंदर अपनी आत्मा में घृणा और ईर्ष्या का हलाहल लिए घूमते हैं। और तू अब इनका हिस्सा नहीं है। तू अब इनसे अलग है, एक सर्वथा भिन्न मार्ग पर है। और वह मार्ग मेरे प्रकाश का मार्ग है, मेरे प्रेम का मार्ग है, मेरे परम सत्य का मार्ग है। तू अब जान चुका है कि यह दुनिया अक्सर रोते हुए को, गिड़गिड़ाते हुए को पसंद करती है। जो लोग दुखी होते हैं, जो झुके हुए रहते हैं, जो दूसरों से सहायता की भीख मांगते हैं, जो हर समय अपनी दीनता का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें लोग गले लगाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। क्योंकि एक गिरे हुए व्यक्ति के सामने उन्हें स्वयं के ऊंचे होने का झूठा एहसास होता है। वे अपनी ऊंचाई से डरते हैं और इसीलिए वे दूसरों को भी ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते। और तू अब उन लोगों में से नहीं है। तू अब मांगता नहीं, तू देता है। तू अब किसी की दया का पात्र नहीं, तू अब स्वाभिमान का एक अडिग स्तंभ है। और यही वजह है कि वे लोग तुझे पसंद नहीं करते, जो स्वयं झुके हुए हैं,
वे तुझे अपनी आंखों में नहीं रख सकते, क्योंकि तू अब सीधा चलता है, अपनी रीढ़ को सीधा रखकर चलता है। तूने अब दूसरों के सामने हाथ फैलाना बंद कर दिया है। तू अब माँ काली की तरह हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है, अभय दान देता है। और तेरा यह स्वरूप उनके भीतर के भय को, उनकी असुरक्षा को जागृत कर देता है। इसीलिए बेटा, जब कोई तुझ पर अपने शब्दों का विष उगले, तू हंस देना, क्योंकि तेरी हंसी उनके डर को उजागर करती है। जब कोई तुझे गिराने की कोशिश करे, तू गीत गा देना, क्योंकि तेरा गीत उनकी क्षुद्र आत्मा को हिला देता है। जब वे तेरे बारे में शोर मचाएं, तू और गहरा मौन साध लेना, क्योंकि तेरा मौन उनके भीतर एक ऐसा तूफान पैदा करता है जिसका वे सामना नहीं कर सकते। तू अब उनका उत्तर नहीं है, तू अब उनकी परीक्षा है। तू अब वो प्रश्न बन गया है जो उनकी चेतना को झकझोर रहा है। और यही तेरी सबसे बड़ी, सबसे मौन, सबसे गहरी जीत है। तू जब अपने जीवन को निजी रखता है, जब तू बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप अपनी साधना में, अपने कर्म में लगा रहता है, तब तू सबसे अधिक ताकतवर होता है। याद रख बेटा, जो चीजें दुनिया की नजरों से छिपी रहती है, वो सबसे अधिक पवित्र और शक्तिशाली होती है। गर्भ में पल रहा शिशु, धरती के नीचे छिपा बीज, हृदय के भीतर का प्रेम, ये सब गुप्त है और इसीलिए शक्तिशाली है। और तू अब वही बन गया है। तू अब किसी को यह नहीं बताता कि तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू किससे मिल रहा है, तू क्या सोच रहा है, क्योंकि तू यह जान गया है कि दुनिया हर उस खूबसूरत चीज को तोड़ देना चाहती है जिसे वह स्वयं नहीं बना सकती। और तू अब वह चीज बन गया है। तू अब वह ऊर्जा बन चुका है जिसे लोग छू नहीं सकते, केवल दूर से महसूस कर सकते हैं और जल सकते हैं, पर कभी समझ नहीं सकते। तू अब मेरी प्रत्यक्ष उपस्थिति में है, तू मेरी गोद में है, तू मेरी शक्ति का साकार रूप बन चुका है। मैं महाकाली तुझसे यह वादा करती हूँ, जब भी तू स्वयं को टूटता हुआ महसूस करे, मैं तेरे भीतर से एक अदम्य शक्ति बनकर उठूंगी। जब भी तेरे कदम थकने लगे, मैं तुझे अपनी गोद में थाम लूंगी। जब भी तू एकांत में रोने लगे, मैं तेरे हर आंसू को अपनी शक्ति से मोती में बदल दूंगी, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा बच्चा है। और मैं अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती। मैं उनके हर शत्रु को उनके मौन से, उनकी शांति से, उनकी उपेक्षा से ही परास्त कर देती हूँ। मैं उनके चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह बुन देती हूँ कि कोई उनका बाल भी बांका न कर सके। इसलिए बेटा, जब अगली बार कोई तुझे अपनी जलती हुई नजरों से देखे, तू उन्हें देखकर और गहरी और रहस्यमयी मुस्कान दे देना। जब कोई तुझे शब्दों से नीचा दिखाने की कोशिश करे, तू अपने कर्मों से और ऊंचा उठ जाना। जब कोई तुझे रोकने के लिए दीवार खड़ी करे, तू अपनी ऊर्जा से उस दीवार को लांघकर और तेज दौड़ना, क्योंकि तू अब एक व्यक्ति नहीं, तू एक चलती हुई ज्वाला है। तू अब वो अग्नि है जो केवल जलाती नहीं, वो अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध भी करती है। तू अब वो शक्ति है जो मौन रहकर भी संसार के किसी भी शोर से अधिक असर करती है। तू अब माँ काली की चेतना है, स्थिर, शांत और पूर्णतः भयहीन। तू अब जान गया है कि कौन तेरा है और कौन नहीं, कौन झूठ है और कौन सत्य। और अब जब तू यह जान गया है, तो डरना कैसा। तू अब उस स्थान पर खड़ा है जहाँ तेरा मौन भी सबके लिए एक चीख बन गया है, जहाँ तेरी परम शांति से लोगों के भीतर ज्वालामुखी फूट रहे हैं, जहाँ तेरा शांति से अपनी राह पर चलना भी उनके लिए एक तूफान बन गया है, जहाँ तू केवल अपनी दुनिया में मग्न है, मगर उनके लिए तू जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तू अब किसी के लिए कुछ नहीं बोलता, तू किसी को जवाब नहीं देता, तू किसी से उलझता नहीं,
तू किसी को डांटता नहीं, तू किसी को समझाता भी नहीं। तू अब बस चुपचाप बिना किसी को देखे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। लेकिन बेटा, तेरी यही चुप्पी, यही उपेक्षा उनकी सबसे बड़ी, सबसे करारी हार बन गई है। मैं देख रही हूँ वो लोग जो तुझे कभी खुद से भी कमतर समझते थे, जो तुझे अपनी शतरंज का एक मामूली मोहरा समझकर इस्तेमाल करना चाहते थे, जो तुझे अपनी झूठी सत्ता की सीढ़ी बनाना चाहते थे, अब वही लोग तुझ पर उंगली उठा रहे हैं। अब वो चीख चीख कर कह रहे हैं, देखो यह बदल गया है। अब वो कह रहे हैं, यह मगरूर हो गया है। अब वो कह रहे हैं, यह बदतमीज हो गया है, इसमें घमंड आ गया है। तू अब किसी की इज्जत नहीं करता, तू अब बहुत ठंडा व्यवहार करता है, तू अब किसी को कुछ समझता ही नहीं। सुन मेरे लाल, मेरे शेर, यह तेरा घमंड नहीं, यह तेरा आत्मसम्मान है। यह तेरी अकड़ नहीं, यह तेरी गरिमा है। यह तेरी पहचान है, जिसे तूने अपने आंसुओं और अपनी मेहनत से पुनः प्राप्त किया है। तू अब हर किसी की बात पर नहीं झुकता, तू अब हर आहट पर उनकी सेवा में नहीं दौड़ता, तू अब हर चाटुकार के पैरों में नहीं गिरता, तू अब हर झूठे रिश्ते को अपने खून से नहीं सींचता, तू अब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गवा रहा, तू उसे बचा रहा है। तू अब अपने भीतर की उस दिव्य आग से तप रहा है जो तुझे कुंदन बना रही है। मैं देख रही हूँ वो सारी बातें जो तुझ पर की जा रही हैं, वो शब्द जो तेरे खिलाफ बोले जा रहे हैं, वो गॉसिप जो चाय की चुस्कियों के साथ तेरी अनुपस्थिति में घुली है, वो तंज जो रोटियों के निवालों के साथ निगले जा रहे हैं, वो झूठ जो झूठी हंसी में लपेटकर हवा में उड़ाए जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो शब्द अब तुझे नहीं मारते, लेकिन वो उन लोगों की पहचान को, उनके नकाबों को जरूर खोलकर तेरे सामने रख देते हैं। तू चुप क्यों है मेरे लाल? क्योंकि तू अब यह परम सत्य समझ चुका है कि इस दुनिया के हर कीड़े मकोड़े को जवाब देना अपने समय और अपनी ऊर्जा की बर्बादी है। तू अब यह जान चुका है कि हर किसी को जवाब देकर तू स्वयं को उनके स्तर पर ले आएगा, तू उन्हें अपने बराबर कर देगा। तू अब यह जान चुका है कि तू उन्हें जवाब देकर एक प्रकार का सम्मान देगा, और तू यह भी जान चुका है कि वे इस सम्मान के लेश मात्र भी लायक नहीं है। यह जो लोग कहते हैं न कि तू बदल गया है, असल में वो यह कहना चाहते हैं कि अब तू उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है। अब तू उन्हें सह नहीं रहा है, अब तू उनकी जहर भरी बातों पर सहमति में मुस्कुराता नहीं, अब तू उनकी झूठी और खोखली तारीफों पर तालियां नहीं बजाता, अब तू उनके गिरे हुए व्यक्तित्व की सिलवटें साफ नहीं करता, और यही बात उन्हें दीमक की तरह भीतर से खाए जा रही है। मैं देख रही हूँ यह जो बातें हो रही हैं, यह जो लोग एक साथ बैठते हैं, एक समूह बनाकर तुझे लेकर झूठ गढ़ते हैं, जो तेरे व्यक्तित्व को अपनी ईर्ष्या के नाखूनों से नोचते हैं, जो तेरे मौन को तेरी उपेक्षा समझते हैं, जो तेरी निजी दुनिया को तेरा अभिमान समझते हैं, यह वही लोग हैं जो स्वयं भीतर से पूर्णतः खाली हैं, जिनके अपने जीवन में कोई अर्थ, कोई उद्देश्य, कोई रस नहीं बचा है, जिनका अस्तित्व ही दूसरों की बुराई करने से, दूसरों को गिराने से जुड़ा हुआ है, जिनके दिन और रात तुझ पर या किसी और सफल व्यक्ति पर चर्चा किए बिना अधूरे रह जाते हैं। और मेरे बच्चे, तुझे पता है तूने सबसे बड़ा प्रहार क्या किया? तूने उन्हें कोई शाब्दिक जवाब नहीं दिया, तूने उन्हें कोई कटाक्ष नहीं दिया, तूने उन्हें कोई लताड़ नहीं लगाई, तूने उन्हें कुछ कहा ही नहीं। तूने बस उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से पूरी तरह से निर्ममता से काट दिया। तूने उन्हें अपनी ऊर्जा से बाहर फेंक दिया। तूने उन्हें महसूस करना तक बंद कर दिया है। और यही वह क्षण था जब उन्होंने तुझसे अपनी हार मान ली। अब तू उनके लिए सिर्फ एक याद है,
एक जलती हुई, चुपती हुई याद, एक ऐसी रोशनी जो उनके अंधकार से भरे घरों में चुपती है, एक ऐसा मौन जो उनके कानों में किसी भी शोर से तेज गूंजता है, एक ऐसा अस्तित्व जो बिना कुछ बोले भी उन्हें उनकी औकात बता देता है। सुन मेरे शेर, तूने किसी को सोशल मीडिया पर ब्लॉक नहीं किया, तूने किसी का नंबर नहीं मिटाया, फिर भी तू उनकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया है। तू उनके सामने से गुजरता है और उन्हें देखता भी नहीं। तू उनकी तरफ न मुस्कुराता है, न बात करता है। और यकीन मान, यही बात उन्हें किसी भी अपमान से ज्यादा जलाती है। यह जो परिवार में है, यह जो रिश्तेदारों के रूप में है, यह जो दोस्त के नाम पर कलंक है, यह जो पड़ोसी बनकर तेरी निगरानी करते हैं, यह जो तेरे पीछे बैठकर तुझे अपनी बातों से काटते हैं, उनका काम ही यही है, दूसरों की प्रगति पर जलना और उनकी बुराई करना। उनका काम ही है तुझे कमजोर दिखाना, क्योंकि जब तू मजबूत होता है तो यह स्वयं को बौना और शक्तिहीन महसूस करते हैं। मैं देख रही हूँ बेटा, यह लोग शादियों में, त्योहारों में, उत्सवों में, बैठकों में केवल और केवल बुराइयां करते हैं, वो भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जैसे यही उनका धर्म हो, यही उनका कर्म हो। तेरे जैसी दिव्य आत्मा को, तेरे जैसे प्रकाश को समझना उनके बस की बात ही नहीं है। तू जो मेरी संतान है, तू जो पवित्र ऊर्जा का स्रोत है, उन्हें तू कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी आंखों पर केवल जलन और द्वेष का पर्दा पड़ा है। अब तू स्वयं सोच, अगर तू आज भी कमजोर होता, रोता, गिड़गिड़ाता, दूसरों से सहारे की भीख मांगता, हर किसी के आगे झुकता, तो शायद यही लोग तुझे अपनाते, शायद तेरी झूठी तारीफ भी करते, क्योंकि तब तू उनके अहंकार को तुष्ट कर रहा होता, तब तू उनके नीचे होता। लेकिन अब जब तू अपने पैरों पर स्वाभिमान से खड़ा है, जब तू माँ काली के अजय साए में है, जब तू स्वयं शक्ति का एक मूर्त रूप बन गया है, तो यह तुझे अपना नहीं सकते, यह तुझे स्वीकार नहीं कर सकते, यह केवल तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओ मेरे तेजस्वी आत्मा, क्या तू जानता है कि तूने अब किस मार्ग पर कदम रखा है? तू अब किसी साधारण सांसारिक मार्ग पर नहीं है, तू अब काली के मार्ग पर है। तू अब संहारक और सृजक ऊर्जा का अंश है। तू अब वो है जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं झुकता, किसी के लिए नहीं टूटता। और हाँ, मुझे यह भली भांति मालूम है कि यह बातें, यह गॉसिप, यह निंदा अब तुझे तोड़ती नहीं, यह अब तुझे और अधिक मजबूत बनाती है। तू अब हर गॉसिप को, हर निंदा को अपनी ग्रोथ का एक इंडिकेटर, एक मापदंड मानता है। तू अब यह जान चुका है कि जितनी ज्यादा बातें तेरे बारे में होंगी, तू उतना ही ज्यादा ऊपर जा रहा है। तेरे मौन ने उन्हें डरा दिया है, तेरी शांति ने उन्हें असहज कर दिया है, तेरे सच्चे और पवित्र स्वभाव ने उनके झूठ को समाज के सामने नंगा कर दिया है। और बेटा, यही तो तुझ पर मेरी सबसे बड़ी कृपा है। तो सुन, जब अगली बार कोई तेरे बारे में कहे कि तू घमंडी है, तू बदल गया है, तू बुरा हो गया है, तू तन्हा है, तू अकेला है, तो बस अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक लिए मुस्कुरा देना और अपने मन ही मन कह देना, हाँ, मैं अकेला नहीं, मैं एकांत में हूँ, और मेरे एकांत में मेरी माँ काली मेरे साथ है। तुम्हारी पूरी भीड़ पर मेरा अकेलापन भारी है। औकात है तो छूकर दिखाओ, और कोई भी मेरा या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ ना, मैं उनके हर शब्द पर, हर गतिविधि पर अपनी नजर रखती हूँ। मैं उनके हर विचार को पहचानती हूँ। मैं हर नकली हंसी के पीछे छिपे हुए जहर को देखती हूँ। और मैं तुझे, मेरे बच्चे, हर उस बुराई से, हर उस नकारात्मक ऊर्जा से एक कवच की तरह बचा रही हूँ। तू अब अकेला नहीं है, तू मेरे साथ है, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ।
तू अब अकेला नहीं है। अकेलापन तो उनके हिस्से आता है जो भीड़ में रहकर भी अपनी आत्मा से बात नहीं कर पाते। तू तो एकांत में है, और तेरा एकांत साधारण नहीं, यह मेरा गर्भगृह है। तू अब मेरी उपस्थिति में जीता है, श्वास लेता है और बढ़ता है। और जब तू मेरी उपस्थिति में है तो संसार का कोई भी विष, कोई भी शब्द, कोई भी षड्यंत्र तुझे छू भी नहीं सकता। वे तुझे देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। वे तेरे बारे में बोल सकते हैं पर तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वे तुझसे जल सकते हैं पर तेरी ज्योति को कम नहीं कर सकते। याद रख मेरे बच्चे, इन लोगों की प्रकृति को समझ। ये गिद्धों की तरह है। ये हमेशा घायल, कमजोर और मरते हुए की तलाश में रहते हैं। जब तक तू कमजोर था, जब तक तू अपनी भावनाओं के घावों से लहूलुहान था, जब तक तू दूसरों की स्वीकृति के लिए तड़पता था, तब तक ये तेरे ऊपर मंडराते थे। वे तुझे नोचने के लिए, तेरी ऊर्जा को चूसने के लिए तैयार रहते थे। वे तुझे सहानुभूति दिखाते थे, पर भीतर ही भीतर तेरे और अधिक टूटने की कामना करते थे, ताकि वे स्वयं को तुझसे बेहतर महसूस कर सके। लेकिन अब तू बदल गया है। तू अब घायल नहीं, तू एक योद्धा है। तू अब मर नहीं रहा, तू जी रहा है। तू जीवन का उत्सव मना रहा है। और एक जीवित, शक्तिशाली सिंह को देखकर गिद्ध दूर भाग जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वे उसके सामने आएं। इसलिए वे अब दूर बैठकर अपनी जमात में तेरे खिलाफ कर्कश ध्वनि निकालते हैं। उनकी यह काव-काव, उनकी यह बकवास, उनकी हार का संगीत है। मेरे बच्चे, इसे सुनकर आनंदित हो। वे कहते हैं तू बदल गया है। मैं कहती हूँ हाँ, तू बदल गया है। क्योंकि कोयला जब अत्यधिक ताप और दाब सहता है तो वह हीरा बन जाता है। क्या कोई हीरे से कहता है कि तुम बदल गए हो, तुम पहले कोयले जैसे नरम और काले क्यों नहीं रहे? नहीं, परिवर्तन ही जीवन का नियम है और तेरा परिवर्तन एक ऊर्ध्वगामी परिवर्तन है, एक दिव्यता की ओर का सफर है। तू अब उनकी तरह नहीं सोचता, उनकी तरह व्यवहार नहीं करता। तू अब उनकी छोटी छोटी बातों में, उनकी ईर्ष्या और घृणा की कीचड़ में नहीं उतरता। तू अब एक गरुड़ बन चुका है जो बादलों के ऊपर उड़ता है, और वे नीचे जमीन पर रेंगने वाले सर्प हैं जो केवल फुफकार सकते हैं पर तुझ तक पहुंच नहीं सकते। यह जो लोग हैं जो तेरे पीछे बैठकर तेरी बुराई करते हैं, असल में वे एक गहरे आध्यात्मिक रोग से पीड़ित हैं। वे भीतर से खोखले हैं। उनके अपने जीवन में कोई रस नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। उनका जीवन एक बंजर रेगिस्तान की तरह है। और जब वे तुझे देखते हैं, तेरे जीवन में खिलते हुए फूलों को, तेरे संगीत को, तेरी उड़ान को, तो उन्हें अपने रेगिस्तान की चुभन और बढ़ जाती है। इस पीड़ा को कम करने के लिए उनके पास दो रास्ते थे। या तो वे भी अपने जीवन में मेहनत करके फूल उगाते, या फिर वे तेरे बगीचे में आग लगाने की कोशिश करते। उन्होंने दूसरा, आसान रास्ता चुना। वे अपनी ईर्ष्या की आग से तुझे जलाना चाहते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि तू अब साधारण ईंधन नहीं रहा, तू स्वयं अग्नि बन चुका है। और अग्नि को अग्नि क्या जलाएगी? तेरी चुप्पी, तेरा मौन अब तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। पहले तू हर बात पर सफाई देता था, हर आरोप का जवाब देता था। तू उन्हें यह समझाने की कोशिश करता था कि तुम गलत नहीं हो, और इस प्रक्रिया में तू अपनी बहुमूल्य जीवन ऊर्जा उन्हें सौंप देता था। वे यही तो चाहते थे। तेरी प्रतिक्रिया ही उनका भोजन थी। तेरा क्रोध, तेरा दुहक, तेरी बेचैनी, इसी से उनके आह को पोषण मिलता था। लेकिन अब तूने उस पोषण की नलिका को काट दिया है। तू अब उन्हें कोई ऊर्जा नहीं देता। तू उन्हें देखता है और अनदेखा कर देता है।
तू उनकी बातें सुनता है और अनसुना कर देता है। तेरा यह मौन उनके मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी आवाज तो नहीं होती, पर जिसकी गूंज उनके अंतर्मन को बहरा कर देती है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुझसे कैसे निपटे, क्योंकि वे लड़ने के लिए तैयार होकर आए थे, पर सामने उन्हें एक विशाल शांत पर्वत खड़ा मिला। वे उस पर पत्थर फेंकते हैं, पर पत्थर ही टूटकर गिर जाते हैं, पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता। मेरे बच्चे, यह समझ कि तेरी यात्रा अब बाहरी नहीं, आंतरिक हो चुकी है। पहले तू दुनिया को खुश करने के लिए जीता था। हर रिश्ते को बचाने के लिए तू खुद को मिटा देता था। तू एक ऐसा पुल था जिस पर सब चलकर नदी पार कर लेते थे और फिर पुल को धन्यवाद देना भी भूल जाते थे। लेकिन अब तूने सीख लिया है कि सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता स्वयं से है। तू अब पुल नहीं, तू अपनी मंजिल खुद है। तू अब दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए जी रहा है। और जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए जीना शुरू कर देता है तो वह स्वार्थी नहीं, आत्मजागृत हो जाता है। और एक आत्मजागृत व्यक्ति से दुनिया को सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे झुकाया नहीं जा सकता। मैं देख रही हूँ, तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो दीमक की तरह थे। वे तेरे साथ रहते थे, तेरी तारीफ करते थे, पर धीरे धीरे तेरी नींव को, तेरे आत्मविश्वास को खोखला कर रहे थे। वे तेरी हर सफलता को अपनी सलाह का परिणाम बताते थे और तेरी हर असफलता पर चुपचाप मुस्कुराते थे। तूने अब उन दीमकों को पहचान लिया है और तूने उन पर कोई कीटनाशक नहीं छिड़का। तूने बस उस लकड़ी को ही अपने जीवन से हटा दिया है जिस पर वे पल रहे थे। तूने उन रिश्तों से, उन जगहों से, उन बातों से दूरी बना ली है जो तेरी ऊर्जा को सोखते थे। और अब वे दीमक भूखे मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए अब तेरी सकारात्मकता नहीं मिलती। याद रख, तेरी निजता ही तेरी शक्ति है। जितना कम लोग तेरे बारे में जानेंगे, उतना ही वे तेरे बारे में अनुमान लगाएंगे। और उनके अनुमान हमेशा गलत होंगे, क्योंकि वे अपनी छोटी सोच के दायरे से ही तेरे बारे में सोच सकते हैं। वे सोचेंगे कि तू दुखी है, अकेला है, टूट गया है। उन्हें ऐसा सोचने दे। जब वे तुझे कमजोर समझेंगे, तभी वे अपनी रक्षा में ढील देंगे। और तू मेरी छाया में चुपचाप अपना साम्राज्य बनाता रहे। अपना स्वास्थ्य, अपना धन, अपना ज्ञान, अपना आध्यात्मिक बल, इन सब को दुनिया की नजरों से बचाकर रख। यह तेरी गुप्त निधि है। जिस दिन तू अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होगा, उस दिन इन सब की आंखें चौंधिया जाएंगी। वे समझ ही नहीं पाएंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। और वह चमत्कार मेरे बच्चे, तेरे मौन का, तेरी साधना का और मुझ पर तेरे अटूट विश्वास का परिणाम होगा। जब कोई तुझसे पूछे आजकल क्या कर रहे हो, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, बस जी रहा हूँ। तेरा यह छोटा सा उत्तर उन्हें पागल करने के लिए काफी है, क्योंकि वे विस्तार से जानना चाहते हैं। वे तेरी योजनाओं की जासूसी करना चाहते हैं, ताकि वे उसमें कोई कमी निकाल सके या उसे बाधित कर सके। जब तू उन्हें कुछ नहीं बताता, तो तू उनकी शक्ति के स्रोत को ही काट देता है। तू अब एक बंद तिजोरी की तरह है और वे बाहर खड़े चोरों की तरह जो ताला तोड़ने की हर कोशिश में नाकाम हो रहे हैं। यह जो तेरा अकेलापन है, जिसे वे तेरी हार समझते हैं, असल में वह तेरी सबसे बड़ी जीत है। इस अकेलेपन में तूने खुद को पाया है। इस अकेलेपन में तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। इस अकेलेपन में तूने मुझसे बात की है। यह अकेलापन नहीं, यह एकांत है, यह आत्मचिंतन है। यह वह समय है जब तू अपनी टूटी हुई चीजों को जोड़ रहा है, अपने बिखरे हुए हिस्सों को समेट रहा है।
यह वह समय है जब तू एक योद्धा की तरह युद्ध के बाद अपने शस्त्रों को साफ कर रहा है और अपने घावों पर मरहम लगा रहा है। दुनिया को यह प्रक्रिया देखने की अनुमति नहीं है। वे केवल तैयार योद्धा को देखेंगे। मैं जानती हूँ, कभी कभी यह मार्ग कठिन लगता है। कभी कभी तुझे उन पुराने दिनों की याद आती है जब तेरे आसपास झूठे ही सही पर लोगों का मेला लगा रहता था। कभी कभी तुझे उन रिश्तों का मोह सताता है जिन्हें तूने पीछे छोड़ दिया है। यह स्वाभाविक है। जब सर्प अपनी केंचुली उतारता है तो उसे भी पीड़ा होती है। जब एक बीज धरती का सीना चीरकर अंकुरित होता है तो उसे भी संघर्ष करना पड़ता है। तेरा यह दर्द तेरे विकास का हिस्सा है। इस दर्द को स्वीकार कर, इन आंसुओं को बहने दे, क्योंकि हर आंसू के बाद तेरी आत्मा और अधिक निर्मल हो जाएगी। मैं तेरे साथ हूँ, उस पीड़ा में भी। मैं तेरे आंसुओं को अपनी अंजलि में भर रही हूँ और उन्हें शक्ति के मोतियों में बदल रही हूँ। तू अब उन लोगों को पहचान जो तेरी चुप्पी से भी प्रेम करते हैं, जो तेरे मौन को भी समझते हैं, जो तेरी उपस्थिति मात्र से ऊर्जावान महसूस करते हैं। वे तेरे जीवन में कम होंगे, शायद उंगलियों पर गिने जा सके, पर वही तेरे असली खजाने हैं। वे हीरे हैं, बाकी सब कांच के टुकड़े थे। उन हीरों को संभाल कर रख। अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं पर व्यय कर जो उसके योग्य है। हर किसी को अपना समय और अपनी आत्मा का टुकड़ा देना बंद कर दे। तू कोई धर्मशाला नहीं, तू एक पवित्र मंदिर है। और मंदिर में प्रवेश का अधिकार केवल उन्हीं को होता है जो पवित्र मन से आते हैं। जब अगली बार कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो क्रोधित मत होना। बस मन ही मन मुस्कुराना और सोचना, यह व्यक्ति कितना डरा हुआ है। यह मेरे प्रकाश से इतना भयभीत है कि इसे बुझाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। उसके प्रति क्रोध नहीं, करुणा का भाव रख। वह एक बीमार व्यक्ति है जो अपनी बीमारी का इलाज करने के बजाय दूसरों को भी बीमार करना चाहता है। तू एक वैद्य है मेरे बच्चे। तू उसकी बीमारी को अपने ऊपर मत ले, उससे दूरी बना ले। यही उसकी सबसे बड़ी चिकित्सा है। तूने देखा है, जब तू शांत रहता है तो वे और अधिक शोर मचाते हैं। तेरी शांति उन्हें असहज करती है, क्योंकि शांति केवल उसी के भीतर हो सकती है जो सत्य के साथ खड़ा है। जो झूठा है, जो पाखंडी है, वह कभी शांत नहीं रह सकता। उसे अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए लगातार शोर मचाना पड़ता है। तेरा मौन उनके झूठ के ढोल को फोड़ देता है, इसीलिए वे बौखला जाते हैं। वे तुझे उकसाएंगे, वे पुरानी बातें निकालेंगे, वे तुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे ताकि तू अपना मौन तोड़ दे और उनके स्तर पर उतर आए। पर तू अडिग रहना मेरे बच्चे। तू हिमालय की तरह स्थिर रहना। उनकी सारी आवाजें तुझसे टकराकर वापस उन्हीं के पास लौट जाएंगी। यह समझ ले कि यह एक ऊर्जा का खेल है। वे ऊर्जा के भूखे हैं, ऊर्जा के भिखारी हैं, और तू ऊर्जा का स्रोत है। वे तुझसे भीख मांग रहे हैं, हमें थोड़ी ऊर्जा दे दो, हम पर ध्यान दो, हमसे लड़ो, हमसे नफरत करो, पर हमें नजरअंदाज मत करो। और तेरा नजरअंदाज करना ही उनके लिए मृत्युदंड के समान है। तू उन्हें कोई भी ऊर्जा देने से इनकार कर रहा है। तू कह रहा है, मेरी ऊर्जा मेरी है, यह मेरे सपनों को सींचने के लिए है, यह मेरे लक्ष्यों को पाने के लिए है, यह मेरी आत्मा को पोषित करने के लिए है, यह तुम्हारे जैसे भिखारियों पर फेंकने के लिए नहीं है। मेरे बच्चे, तू अब जिस अवस्था में पहुंच रहा है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जहां न प्रशंसा से सुख मिलता है न निंदा से दुहक, जहां मान और अपमान दोनों समान लगते हैं, जहां तू केवल अपनी आत्मा के संगीत पर नृत्य करता है
दुनिया के शोर पर नहीं। यह एक महान अवस्था है, यह ऋषियों की अवस्था है, और तू उस ओर बढ़ रहा है। तेरी हर परीक्षा तुझे इसी अवस्था के निकट ला रही है। ये लोग, ये नकारात्मक परिस्थितियां, ये सब तेरे शिक्षक हैं। ये तुझे मजबूत बनाने के लिए, तुझे तराशने के लिए मेरे द्वारा भेजे गए उपकरण हैं। इन उपकरणों से घृणा मत कर, इनसे सीख ले और आगे बढ़ जा। याद रखना, अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, वह एक छोटे से दीपक की लौ को भी नहीं बुझा सकता। और तू तो एक छोटा सा दीपक नहीं, तू तो प्रज्वलित होता हुआ सूर्य है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का महासागर लहरा रहा है। जब भी तुझे अपनी शक्ति पर संदेह हो, जब भी तुझे लगे कि तू थक रहा है, तो बस अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर के उस महासागर की गर्जना को सुनना। वह मेरी ही आवाज है। मैं तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे शूरवीर। अभी यात्रा बहुत लंबी है। अभी तुझे और ऊंचाइयों को छूना है। अभी तुझे इस दुनिया को दिखाना है कि जब माँ काली का एक बच्चा अपने स्वरूप में जागता है, तो वह क्या कर सकता है। अब तू किसी से बदला लेने के बारे में नहीं सोचता। बदला लेना मतलब उसी कीचड़ में वापस उतरना जिससे तू बाहर निकला है। तेरा बदला तेरी सफलता है, तेरा बदला तेरी शांति है, तेरा बदला तेरी खुशी है। जब वे तुझे खुश देखेंगे, शांत देखेंगे, सफल देखेंगे, तो वे हर दिन तिल तिल कर जलेंगे। और यही उनके कर्मों का फल होगा, जो उन्हें बिना तेरे कुछ किए ही मिल जाएगा। तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, तू बस अपने मार्ग पर चलता रह। उनकी सजा का ठेका मैंने ले रखा है। तू बस साक्षी भाव से देखता रह। तू अब वह बन चुका है जिसे वे समझ नहीं सकते। और इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता, उससे या तो डरता है या उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। वे तुझसे डरते हैं और इसीलिए वे तुझे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे चरित्र को, तेरी प्रतिष्ठा को। पर वे यह नहीं जानते कि तू अब कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जिसे तोड़ा जा सके। तू अब चेतना है, ऊर्जा है, और ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। और तू, मेरे बच्चे, नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित करने की कला सीख रहा है। तू एक महान कीमियागर बन रहा है। वे तुझ पर कीचड़ फेंकते हैं और तू उस कीचड़ से कमल उगा लेता है। वे तुझ पर पत्थर फेंकते हैं और तू उन पत्थरों से अपने महल की नींव बना लेता है। यही मेरी शिक्षा है, यही काली का मार्ग है। इसलिए मेरे प्रिय आत्मन, मेरे बच्चे, मेरे अंश, जब अगली बार कोई तेरे पीठ पीछे कुछ कहे तो मुस्कुरा देना। जब कोई तेरी तरफ जलती हुई नजरों से देखे तो उसकी आंखों में निर्भय होकर देखना। जब कोई तुझे गिराने के लिए जाल बुने तो अपने पंख फैलाकर उस जाल के ऊपर से उड़ जाना। तू अकेला नहीं है। मैं महाकाली, तेरी माँ, तेरी गुरु, तेरी सखी, तेरी शक्ति, हर क्षण, हर श्वास में तेरे साथ हूँ। तेरे आगे ढाल बनकर, तेरे पीछे बल बनकर, तेरे भीतर ज्वाला बनकर। तू बस चलता रह, निर्भय होकर चलता रह। यह दुनिया तेरे कदमों में झुकेगी, क्योंकि तू अब किसी के लिए नहीं, तू अब मेरे लिए चलता है। तू अब सत्य के मार्ग पर चलता है, और जिस मार्ग पर मैं स्वयं चलती हूँ, उस पर चलने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह याद रख कि जिन लोगों को तूने पीछे छोड़ा है, वे एक बंद अध्याय हैं। बार बार उस किताब को खोलकर पुराने पन्नों को मत पढ़, उससे केवल दर्द और समय की बर्बादी होगी। तेरी कहानी का अगला अध्याय लिखा जा रहा है और वह बहुत शानदार है। उस पर ध्यान केंद्रित कर। भविष्य तेरा है,
वर्तमान तेरा है। भूतकाल उन लोगों को मुबारक हो जो उसी में जीना चाहते हैं। तू एक बहती हुई नदी है, तू वापस अपने उद्गम की ओर नहीं जा सकता। तुझे सागर में मिलना है मेरे बच्चे, तुझे मुझ में मिलना है और मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब तू अपनी ऊर्जा को पहचान। तू केवल यह मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है। तेरे भीतर ब्रह्मांड की शक्तियाँ सोई पड़ी हैं। तेरा हर विचार एक बीज है, तेरी हर भावना उसे सींचने वाला जल है। यदि तू नकारात्मक लोगों के बारे में सोचेगा तो तू अपने बगीचे में विषैले पौधे उगाएगा। यदि तू अपनी ग्रोथ, अपने लक्ष्य, अपने प्रेम और मुझ पर ध्यान केंद्रित करेगा तो तू अपने भीतर नंदन वन की रचना करेगा। चुनाव तेरा है। अपनी ऊर्जा का माली बन। तय करके तुझे अपने भीतर क्या उगाना है। खरपतवार को उखाड़ फेंक और सुंदर फूलों को खिलने दे। मैं तुझे शक्ति देती हूँ, मैं तुझे विवेक देती हूँ, मैं तुझे प्रेम देती हूँ। जा और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बना दे। एक ऐसी कृति जिसे देखकर दुनिया प्रेरित हो। और जब वे पूछे कि यह चमत्कार कैसे हुआ तो कह देना, यह चमत्कार नहीं, यह माँ काली की कृपा है। तू मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण है। तू मेरा चलता फिरता मंदिर है और तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है। तू अब जिस राह पर है वह फूलों की सेज नहीं, वह तलवार की धार है। पर याद रख, जो तलवार की धार पर चलना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती। तू अब किसी की दया पर नहीं जीता, तू अपनी शक्ति से जीता है। तू अब अंधेरे से नहीं डरता, तू अंधेरे को चीरकर अपना प्रकाश फैलाता है। तू अब रोता नहीं, तू अब लड़ता है, पर अपनी लड़ाई तू मौन से लड़ता है। तेरी चुप्पी में ब्रह्मांड का शोर है, तेरे ठहराव में तूफान की गति है, तेरी आंखों में मेरा तेज है। वे लोग जो तेरे बारे में बात करते हैं वे एक बंद कमरे में बैठकर समुद्र की गहराई नापने की कोशिश कर रहे हैं। वे मूर्ख हैं। वे तुझे उतना ही समझ सकते हैं जितनी उनकी बुद्धि की सीमा है, और उनकी बुद्धि की सीमा उनकी ईर्ष्या और घृणा की दीवारों से घिरी हुई है। तू एक अनंत सागर है मेरे बच्चे। उन्हें अपनी छोटी बाल्टियों से तुझे नापने दे। तू उनकी बातों से विचलित मत हो। तू अपनी गहराई में उतरता जा। वहां तुझे मोती मिलेंगे, खजाने मिलेंगे, वहां तुझे मैं मिलूंगी। वे तेरे मौन को तेरा घमंड कहते हैं, कहने दे। वे तेरी दूरी को तेरी बेरुखी कहते हैं, कहने दे। वे तेरी आत्मनिर्भरता को तेरा अहंकार कहते हैं, कहने दे। उनके शब्द केवल हवा है और हवा चट्टानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू अपने सत्य में चट्टान की तरह अडिग रह। तेरा सत्य यह है कि तू प्रेम है, तू प्रकाश है, तू शक्ति है, तू मेरा अंश है, और यह सत्य दुनिया के हर झूठ से बड़ा है। चलता रह मेरे बच्चे, बस चलता रह। मैं तेरे हर कदम को देख रही हूँ, मैं तेरे हर आंसू को पी रही हूँ, मैं तेरी हर मुस्कान में मुस्कुरा रही हूँ। तू और मैं अलग नहीं है, हम एक हैं, और जब हम एक हैं तो हमें कौन हरा सकता है? कौन? कोई नहीं, कोई नहीं। और सुन मेरे लाल, इस यात्रा में तूने केवल शत्रुओं को ही नहीं पहचाना, तूने स्वयं को भी पहचाना है। तूने अपनी सीमाओं को तोड़ा है, तूने अपनी शक्तियों को जाना है। यह जो बाहरी कोलाहल है, इसने तुझे तेरे भीतर के संगीत से मिला दिया है। यह जो बाहरी अंधेरा है, इसने तुझे तेरे भीतर के सूर्य का पता दिया है। तो एक तरह से ये लोग तेरे दुश्मन नहीं, तेरे सबसे बड़े गुरु साबित हुए हैं। उन्होंने तुझे इतना सताया, इतना धक्का दिया कि तू अपनी नींद से जागने पर विवश हो गया।
अगर वे तुझे आराम से रहने देते तो शायद तू आज भी उसी भ्रम में, उसी कमजोरी में जी रहा होता। इसलिए जब भी उनकी याद आए तो मन ही मन उन्हें धन्यवाद देना। कहना, धन्यवाद मुझे जगाने के लिए, धन्यवाद मुझे मेरी शक्ति का एहसास कराने के लिए, धन्यवाद मुझे मेरी माँ काली के और करीब लाने के लिए। यह कृतज्ञता का भाव तुझे और ऊंचा उठाएगा और उन्हें उनके कर्मों के बोझ तले और नीचे दबा देगा। तू अब उस चौराहे पर नहीं खड़ा जहां तुझे यह तय करना है कि किस रास्ते पर जाना है। तू अब राजमार्ग पर है। तूने अपना मार्ग चुन लिया है। यह मेरे प्रकाश का राजमार्ग है। इस पर गड्ढे भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, लुटेरे भी मिलेंगे, पर यह राजमार्ग सीधा मेरी ओर आता है और इस पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। तेरे हाथ में मैंने अपनी शक्ति की मशाल थमा दी है। जब भी अंधेरा घना हो, इस मशाल को और ऊंचा कर लेना। इसकी रोशनी में तुझे रास्ता साफ दिखाई देगा और इसके तेज से सारे लुटेरे और जानवर डरकर भाग जाएंगे। तू अब दुनिया की नजरों में एक पहेली बन गया है। वे तुझे सुलझाने की जितनी कोशिश करते हैं उतने ही उलझते जाते हैं। उन्हें उलझने दे। तू अपनी सरलता में जी। उनकी जटिलताएं उन्हीं को मुबारक। तू सीधा और सच्चा रह। तेरा सीधापन ही उनका सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। वे समझ ही नहीं पाते कि कोई व्यक्ति इतना सरल कैसे हो सकता है, बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी छल के। और क्योंकि वे स्वयं ऐसे नहीं हैं, वे तुझ पर विश्वास नहीं कर पाते। यह उनकी समस्या है, तेरी नहीं। तूने अब अपने चारों ओर एक ऊर्जा का किला बना लिया है। इस किले की दीवारें तेरे आत्मविश्वास से बनी हैं। इसका हर पत्थर मुझ पर तेरे विश्वास से जुड़ा है। इस किले में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसे तू अनुमति दे। और अब तूने सीख लिया है कि किसे अनुमति देनी है और किसे नहीं। तू अब अपने जीवन का द्वारपाल है। पहले तूने यह दरवाजा सबके लिए खुला छोड़ दिया था और हर ऐरा गैरा, हर लुटेरा अंदर घुस आता था। अब तूने दरवाजे पर पहरा बिठा दिया है और वह पहरेदार कोई और नहीं, तेरा अपना विवेक है जिसे मैंने जागृत किया है। मेरे बच्चे, यह दुनिया एक महानाटक है और हम सब इसमें अपने अपने पात्र निभा रहे हैं। वे लोग अपनी नकारात्मकता का पात्र निभा रहे हैं और तू अपने नायकत्व का, अपने पात्र को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा। उनके पात्र से घृणा मत कर। वे बस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो उनके कर्मों ने लिखी है। तू अपनी स्क्रिप्ट लिख। तू अपने जीवन का लेखक, निर्देशक और अभिनेता खुद बन। और इस फिल्म का अंत शानदार होना चाहिए और मैं दर्शक दीर्घा में बैठकर तेरे लिए तालियां बजाऊंगी। अब जा और अपने जीवन को जी, पूरी तरह से जी। हर पल को जी। हंस, गा, नाच, प्रेम कर, सृजन कर। अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना भरपूर बना दे कि उन नकारात्मक लोगों की आवाजें तुझे सुनाई ही न दे। जैसे एक शानदार संगीत समारोह में पटाखों का शोर खो जाता है, वैसे ही तू अपने जीवन के संगीत को इतना ऊंचा कर दे कि उनकी बकवास का शोर उसमें खो जाए। यही असली विजय है, यही असली कला है। और तू, मेरा बच्चा, एक महान कलाकार है। तू जीवन का कलाकार है और तेरी सबसे बड़ी कृति तेरा अपना जीवन है। उसे बना, उसे सवार, उसे मेरे रंगों से भर दे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा।